जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, एक नए लेसन की, जिसका नाम है मैप स्केल चैप्टर। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, जिससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमने आपके 8th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड के लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने पूरी तरीके से इससे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। बस आपके 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी है, जिसमें लेसन नंबर 9 मैप स्केल है, लेसन नंबर 10 फील्ड विजिट है। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें इतना कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। देखिए धीरे धीरे हमने करते करते आपके पूरे लेसन्स और पूरे सिलेबस पूरे सब्जेक्ट को ही ख़त्म कर दिया। क्लियर है? तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ये सारी सब्जेक्ट को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही विद डायग्राम्स आपको सारी चीज़ें समझाए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो एफर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, आज हम जो लेक्चर के बारे में पढ़ने जाते हैं वो है मैप स्केल। अब देखिए मैप तो हमें समझ में आता है कि पर्टिकुलर किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया, किसी भी वर्ल्ड का, कोई भी जगह का हम मैप बनाते हैं। लेकिन हमें स्केल की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है, आइए समझते हैं। देखिए जब हम मैप बनाते हैं, हम अपने मन में सोचते हैं कि ओके इंडिया, भारत, ठीक है, बना के तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले आपको एक अज्यूम कराता हूँ, फिर आप समझ में आएगा आपको। तो जैसे जैसे आपने अपने मन में कंट्री देख लिया, जैसे कि इंडिया। अब आप इंडिया में सोच रहे हो कि मैं इंडिया में कहाँ रहता हूँ, कि इंडिया कितना बड़ा है। इंडिया ऊपर नॉर्थ की तरफ पूरा हिमालय भरा हुआ है, उसके नीचे आएंगे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, उसके नीचे आएंगे तो पेनिनसुलर इंडिया है, उसके अंदर डेक्कन प्लेटू है, उधर फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर हमारा मुंबई है, मुंबई के अंदर फिर साइड में हमारा एक जगह आता है थाने डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम दीवा में रहते हैं, दीवा में भी हम प्लस एक एरिया में रहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें दिखती है कि कितनी बड़ी है, लेकिन एक्चुअली कितनी मतलब हम कितने छोटे एरिया में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब हम आपको समझाएंगे तो आपको, अब देखिए इतना बड़ा इंडिया है, मैं इतना बड़ा इंडिया सोच लिया, अब मैं उसको एक पेपर पर उतार दूंगा। देखिए कैसे, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया है, अब इंडिया को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब इंडिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा हुआ। क्या असल में इंडिया इतना बड़ा है? क्या असल में इंडिया बड़ा है? क्या इतना ही बड़ा है क्या इंडिया? नहीं, इंडिया के अंदर तो हम रहते हैं। मैं तो एक्चुअली ये ब्लैक बोर्ड भी है, मतलब हम एक बस वाइट बोर्ड के ऊपर इसे उतार दिए, लेकिन असल में इंडिया इतना बड़ा है क्या? नहीं, हमने उसका क्या किया है, कॉपी किया, एक ओरिजिनल चीज़ है, क्या किया, कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इसी कॉपी पेस्ट को अब अगर मुझे किसी को रियलिस्टिक बताना है, अब देखिए वैसे तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, इंडिया है, हालांकि ऐसे ही दिखता है इंडिया, लेकिन क्या साइज़ में इतना ही बड़ा है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करना है, अब इसे रियलिस्टिक बताना है। तो अब मैं क्या बताऊँगा कि इंडिया की नॉर्थ से, ये वेस्ट से ईस्ट की दूरी है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसको मैं अप्रॉक्स लिख लेता हूँ 3000 किलोमीटर। क्लियर? 3000 किलोमीटर। तो इसी चीज़ को अब मैं इसको रफ करता हूँ। ये तो मतलब आपको एकदम सटीक था कि हाँ इतना ही है, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। अब 3000 किलोमीटर है। जब ये 3000 किलोमीटर है तो मेरे को ये बताना है सबको कि सर यहाँ से लेके यहाँ की दूरी क्या है, 3000 किलोमीटर है। लेकिन सब लोग बोलेंगे अरे यहाँ की दूरी तो कितनी होगी, 10 से 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 10 से 15 सेंटीमीटर होगी। तो यही चीज़ होती है, इसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्केल का। मैप तो हमने बना दिया, अब यहीं पे किसका रोल आता है इसके अंदर, स्केल का। फिर हम इसमें स्केल्स यूज़ करते हैं। अब हमारा स्केल आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है ना। फिर इसमें नंबरिंग होती है, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और इसके बीच में ऐसे लाइनें होती है। फिर एक 5 की लाइनें ऐसे, फिर ऐसे होती है, ऐसे फिर ये 5 की लाइन्स होती है ना बीच में, ऐसे देखे होगे आपने भी। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने, तो इसके अंदर ये देखिए, ये मैप हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्केल। इसको बोलते हैं मैप स्केल। अब मैप के अंदर हम स्केल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर। हम जब भी एक मैप बनाते हैं तो एक ओरिजिनल चीज़ का हम लोग क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। उसको बताने के लिए जब उसको रियलिस्टिक हम बताने की कोशिश करते हैं, उसको एक रियल में उसको एक शेप देने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक इंडिया कितना किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर। तो अब मुझे बताना है लोगों को कि
इतना जो इलाका है वो कितने किलोमीटर का है, ताकि ये मेरा क्या हो जाए 3000 किलोमीटर हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिए अगर मान लो कि मेरा वन मतलब समझो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो मैं क्या कर लूँगा इसको, या तो एक चीज़ समझ जाना, मान लो कि मेरा 1 सेंटीमीटर है इतना, मेरा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इतना, और मेरा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इतना। क्लियर। तो मैं क्या बोलूँगा सर 1 सेंटीमीटर, ध्यान देना, मैं क्या बोलूँगा सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा स्केल। मैं क्या बोलूँगा इस मैप के ऊपर, हालांकि ये रियलिस्टिक मैप नहीं है, तो ये क्या है, एक डुप्लीकेट कॉपी है, फिर भी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो सर ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, इतना आपका मान लो कि कितना है 1000 किलोमीटर, और ये मान लो कि कितना मेरा 1 सेंटीमीटर। हालांकि 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ये एज्यूम कर लो कि इतना क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया मेरा 1000 किलोमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर एक बार, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, तो मुझे पता चल जाएगा ओके इधर से ऐसा 1 सेंटीमीटर इतना हो गया, 1 सेंटीमीटर इतना, 1 सेंटीमीटर इतना, तो ये कितना हो गया 3000 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको सर हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर लिया, हमने इसको क्या लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर हो गया। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मैं ऐसा भी ले सकता था ना सर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, तो मेरा ये लाइन गायब हो जाती, और मेरा मैं क्या मान लिया हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए ये मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब ऑन पेपर ड्रॉ करोगे तो आपको ये स्केल के हिसाब से चलना है कि इतना ही हमारा क्या होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। क्लियर है। देखिए हम कोई भी इलाके कोई भी जब मैप ड्रॉ करते हैं तो हम एकदम रियलिस्टिक नहीं बता। अब अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या तो एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या एशिया कॉन्टिनेंट इतना ही बड़ा है क्या? नहीं। आप तो एक पॉइंट वहाँ पे ऐसे मारोगे। आप देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट मारूंगा तो पूरा मुंबई कवर हो गया इसके अंदर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया। तो इसके अंदर हम इतना रियलिस्टिक नहीं ला सकते, लेकिन जब हम इसके लॉन्ग रेंज पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये तो मेरा और ये तो ओरिजिनल है 3000 किलोमीटर तो ओरिजिनल है, लेकिन अब मुझे ये दिखाना है आपको कि 3000 किलोमीटर ओरिजिनल है तो कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सर आपका इतना जो है ना ये क्या है 1 सेंटीमीटर। मान लो कि मेरा एक स्केल है वो इतना क्या है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या बोल दिया आपको 1000 किलोमीटर। क्लियर है। अगर आपको 1 सेंटीमीटर नहीं लेना है, आपको बोलना है नहीं मैं एक ही साथ लूँगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, तो मैं ये पूरा ले लूँगा एक साथ। समझ में आ गया? समझा? आपको समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको ये करना है। समझ में आ गया? अगर आपको ये कम करना है 3000 किलोमीटर करना है, ये भी कम करना है। अब आप बोलोगे सर मेरा जो मैं देखो ये मानने के लिए बोल रहा हूँ इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर होता नहीं है, ये मैं आपको एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो ठीक है। तो अभी आप ये एज्यूम करो कि इतना क्या होता है आपका, इतना आपका होता है ये मान लो कि आपका होता है 0.5, क्योंकि ये देखो ये 1 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और ये 1 सेंटीमीटर कितना था 1000 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो मैं ये भी ले सकता हूँ कि सर 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। क्लियर है। बस आपका क्या आना चाहिए कि ये आपको जो आपने ये कॉपी बनाया है उसको क्या करना चाहिए, आपको एक लाइन में लाना चाहिए, और ये जो कॉपी आपने बनाया है उसको एक रियलिस्टिक इमेज देने के लिए कि हाँ इतने से इतना ये है। जैसे कि अगर मैं ये बोल दूँगा कि मान लो कि ये इंडिया है और ये इंडिया में ये है महाराष्ट्र। क्या है ये? महाराष्ट्र। तो तुम मान लोगे कि नहीं मान लोगे? हाँ सर इतना बड़ा अगर इंडिया है तो इतना महाराष्ट्र होगा क्या, लेकिन असल में महाराष्ट्र है क्या? नहीं। तो मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ ना। उसी तरीके से जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना है हमारा 3000 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट की दूरी हमारी 3000 किलोमीटर है, तो यही 3000 किलोमीटर को जब हम लोग स्केल से नापते हैं कि सर आप मुझे बताइए मैप के ऊपर कि ये 3000 किलोमीटर है इतना, लेकिन अगर मुझे इसे नापना होगा तो कैसे नापूंगा? इतने पे ही, इतने पे तो 3000 किलोमीटर आएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सर मान लो कि ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 1000 किलोमीटर कर दो तो इसका इतना हो जाएगा 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 3000। क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आती होगी। क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ। मान लो कि सर अपनी नॉर्थ से लेके साउथ की दूरी है, अपनी नॉर्थ से लेके साउथ की दूरी है 3500।
कितना है 3,500 किलोमीटर। ठीक है, मान लो अप्रोक्स इतना ही आता होगा, कुछ तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसकी 3,000 थी, इसकी 3,500 किलोमीटर होगी, इतना तो मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो 3,500 किलोमीटर है। अब मुझे बताइए कि कैसे ये इधर से इतना हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि सर एक चीज़ याद रखता हूँ, मेरा कर लेता हूँ इसको 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ये हमारा ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि पूरा है 3,500 किलोमीटर। तो मैंने अपना स्केल निकाला फटाक से, उसके ऊपर डाला और 1 सेंटीमीटर का गैप मारा, और गैप मार के मुझे पता चल गया कि सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होएगा। अगर मेरे को ये बताना है कि अगर मुझे ये बताना है कि कितना है, तो मैं क्या लूँगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। क्लियर है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा 500 किलोमीटर। तो ये कितना होगा 500 500 500 500। वैसे देखो 3,500 है, लेकिन असल में 3,500 है, लेकिन यहाँ पे हमने हमारे जो लाइनें थी हमने उस हिसाब से ले लिया, तो ये कितना हो गया 2,500। तो इसको 2,500 ही हम ले लेते हैं कि मान लो कितना ये 2,500 है। अब तो 2,500, तो अब मुझे पता चलेगा 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है 500, कितना है 500 किलोमीटर। तो ये 500, तो ये भी 500 किलोमीटर होगा, तो ये भी 500 किलोमीटर होगा, ये भी 500 और ये भी 500। तो 500 500 1000, ये भी 1000 और ये कितना हो जाएगा 2,500। तो मुझे क्या मिल गया 2,500 किलोमीटर मिल गया पूरा। हालांकि 3,500 था, तो उसको आप और छोटा कर सकते हो, लेकिन अब मैंने कर दिया तो उसमें ज़्यादा रफ करना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि चलो मान लो कि 2,500 किलोमीटर है। नॉर्थ से लेकर साउथ की दूरी कितनी है 2,500 किलोमीटर है। तो आपने मैप स्केल निकाला, तुरंत उसको डिवाइड कर लिया, देखा कि अच्छा मेरा 1 सेंटीमीटर क्या है 500 किलोमीटर। क्लियर है, तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए कोई भी मैप को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग ऑन पूरा पेपर एकदम पूरा रियलिस्टिक मैप तो नहीं छाप सकते, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो हमें उसका छोटा फॉर्म बनाना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड को अगर मैं इसके ऊपर बना दूँ, बनाने को तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन क्या वो रियल होगा, क्या नहीं होगा। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सर इतनी जो किलोमीटर है इसकी एक्चुअल तो पूरी, देखिए पूरी एक्चुअल तो मैंने आपको रियल बता दी कि यहाँ से 3,000 है, यहाँ से 3,500 किलोमीटर है। क्लियर है, लेकिन अगर अब हमें उसे समझाना है तो सर इतना आपका कितना होगा 1 के मतलब 100 किलोमीटर, 200 या तो 500 या तो 1000 किलोमीटर, उस तरीके से आप इसे नाप सकते हैं। क्लियर है, तो इसी मैप के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, इसी को कहा जाता है मैप स्केल। समझ में आ गया, इसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं मैप स्केल। क्लियर है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने की एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कोशिश की है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यही जो हम लोग मैप स्केल निकालते हैं। अब देखिए आप कोई भी ग्राफ करो, कोई भी चीज़ें ड्रॉ करो, आपको एक स्केल बनाना पड़ता है। जैसे आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हो तो आपको स्केल बनाना पड़ता होगा, ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा कितना 1 सेंटीमीटर से कितना है, ये सब बताना पड़ता होगा ना। वैसे ही हम मैप में भी यूज़ करते हैं, हमें स्केल्स बताने पड़ते हैं। क्लियर है, स्केल्स बताने पड़ते हैं, उस हिसाब से होता है। क्लियर है, तो हम लोग अपने मैप स्केल को 3 वे में एक्सप्रेस करते हैं। देखो मैप स्केल को 3 टाइप में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया ना मैप स्केल हम यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोग जो ओरिजिनल मैप है उसकी कॉपी बनाते हैं, और कॉपी बना के उसके ऊपर हम लोग को अगर रियलिस्टिक उसका लेंथ बताना है कि कितनी लंबाई है, कितना लंबा है ये, तो उससे हम क्या करते हैं स्केल के माध्यम से कि 1 सेंटीमीटर, अगर मान लो कि पूरा ये एक बॉक्स पूरा कितना था 5 किलोमीटर का है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा कि अच्छा ये 5 किलोमीटर का है, तो एक काम करूँगा 1-1 सेंटीमीटर का क्या करूँगा गैप बनाऊँगा, 1-1-1-1 ऐसा बनाऊँगा, और इसमें 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 5 किलोमीटर मतलब मैं क्या बोलूँगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। तो इसी चीज़ों को अब हालांकि ये पूरा 5 किलोमीटर यहाँ पे तो हमने कॉपी बना दिया, इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाया, लेकिन रियल में 5 किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है। अब मैं रोड पे बनाऊँ के जाके नहीं बनाऊँगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं स्केल मैप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, समझे। अब जैसे कि अगर मैं अपना बोल दूँ कि सर मैं हूँ 6 फुट का, क्लियर है, मैं हूँ 6 फुट का, तो क्या मैं रियल में ये जो आदमी इधर खड़ा है क्या 6 फुट का है या नहीं, आपने मान लिया कि हाँ ये 6 फुट का है। अगर ये 6 फुट का होगा तो मैं बोलूँगा 3 फुट का आदमी बनाओ, तो तुम क्या करोगे इससे सीधा आधा बनाओगे ना,
तो ये हो जाएगा 3 फुट का आदमी। क्लियर है? तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम 3 वे में इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 आता है हमारा वर्बल स्केल, नंबर 2 आता है हमारा न्यूमेरिकल स्केल, और नंबर 3 आता है हमारा नंबर स्केल हो गया, न्यूमेरिकल स्केल हो गया, और नंबर 3 है आपका लीनियर स्केल। क्लियर है? हम लोग न्यूमेरिकल स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं किसको? न्यूमेरिकल स्केल को। अब आप बोलोगे सर वर्बल स्केल क्या है, न्यूमेरिकल स्केल क्या है, लीनियर स्केल क्या है? ये 3 वे हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने अपने मैप्स को एक्सप्रेस करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि कितनी लेंथ है, कितनी दूरी है। वर्बल स्केल मतलब वर्बली हम लोग बोलते हैं ना, जो मैं आपको बोल रही है कि अब मैं कर रहा हूँ वर्बली बोल रहा हूँ ना, वर्बली क्या रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूँ क्या? नहीं, एक वर्बल होता है, एक रिटर्न फॉर्म होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वर्बली बता रहा हूँ, मुंह से बोल के बता रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्बली। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको मुंह से बोल के मालूम पड़ जाते हैं, वैसे इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? वर्बल स्केल बोलते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया कि आपको दिमाग लगाना पड़ा क्या इसके अंदर कि नहीं? 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आपको पूरा मालूम है सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आपको समझ में आ गया ये भी, सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर मैं आपको बोलूँ सर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर सर सही है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब आप 3 सेंटीमीटर की लाइन करेंगे और उसका वैल्यू क्या होगा? 1 किलोमीटर। क्लियर है? तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो वर्बली आपको बताए जाते हैं एकदम सही तरीके से, जिससे आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, तो वैसे इंफॉर्मेशन, वैसे स्केल को क्या बोलते हैं? वर्बल स्केल। तो ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है जो वर्बली बोल के ही हम आपको मालूम पड़ जाए। देखिए इसमें सब बता दिया ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लाइन आप ड्रॉ करोगे उसका वैल्यू है 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल से सारे, ठीक है। आप क्या भी कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन को 1 किलोमीटर आप बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल स्केल इंफॉर्मेशन, इसी को हम लोग वर्बल स्केल बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था वो मैंने वर्बल स्केल का ही कराया था। मैंने आपको बताया था ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो मैंने और भी आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये सब क्या है? वर्बली है। क्लियर है? तो ऐसे इंफॉर्मेशन है, सब एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्बल स्केल मेथड बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा न्यूमेरिकल स्केल। अब इसमें सर ना सिर्फ नंबर्स, देखो न्यूमेरिक दिया है ना, इसमें सिर्फ नंबर, इसमें अल्फ़ाबेट हट जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1:6, क्या बोलूँगा मैं? 1:6। अब इसका मतलब, अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1:6। अब इसका मतलब सर ये आपको ऐसा दिया गया कि 1:6 का मतलब आपको ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर है? या तो ये 1 है तो ये इसका क्या होगा? 6 गुना होगा। क्लियर है? ये 1 टाइम्स है तो ये उसका क्या होगा? 6 टाइम्स। वैसे ही आप अगर एग्जांपल लें तो 2 × 6 कर सकते हो। आप ये भी समझ सकते हो कि सर क्या है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। देखिए इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको नंबर्स दिए गए, आपको ये समझना है, आपको ये दिमाग लगाना है इसके अंदर कि 1:6 मतलब क्या होगा? 1:6 मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर हो सकता है। या तो 1 का ये 1 है तो इसका ये कितना टाइम है? 6 टाइम है। तो अगर ये 2 है तो इसका कितना टाइम है? 6 टाइम है। या तो ये 2 सेंटीमीटर है तो कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हो। आप ले लो 3:10, या तो आप ले सकते हो 1:6 लाख, 1:6 लाख। इसका मतलब अगर आपको समझना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 लाख सेंटीमीटर। ये जो अब देखिए ये फ्रैक्शंस आता है ना, जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ 2 में लेते हैं 1:2 तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्लियर है? नंबर 1 आपको समझ में आ गया। वर्बल स्केल ऐसे जो हम लोग वर्बली बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आ जाएगा आंसर, आपको पूरा मालूम पड़ गया। दूसरा न्यूमेरिकल स्केल मतलब 1:6, मतलब इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स हट जाएंगे, किलोमीटर सेंटीमीटर हट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। क्लियर? रेशियो फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? 1:6 लाख।
3:10, क्लियर है, 1:6, 2:6, तो ऐसे रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल स्केल मेथड, क्लियर है। और तीसरा होगा हमारा लीनियर स्केल। लीनियर मतलब तो लाइन में, तो लाइन में देखो ऐसा होता है, ये क्या लाइन में, क्लियर है। अब स्केल कैसा होता है, इधर 0, 1, 2, 3, 4, ये है 4। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 मतलब पूरा 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 किलोमीटर, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा 40 किलोमीटर, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर कोई मेरे को बोले सर 5 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो सर 5 किलोमीटर लाइन मतलब 0 से लेके 1 तक, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या है मेरा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, क्लियर है। तो मेरे को तो कॉमन सेंस है कि सर इसका आधा कितना होगा, ये ऐसे ही रहता है ना, बीच में रहता है, तो ये कितना होगा 5 किलोमीटर, तो ये मेरे को मिल गया। तो क्या हो गया 0.5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर सेंटीमीटर। तो ये आपको ये नहीं लिखना है, क्लियर है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, बस आपको ये लिखना है कि आपको एक ग्राफ में बता देना है, लीनियर में बता देना है कि अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये ग्राफ में दिया रहेगा कि अच्छा 1 सेंटीमीटर, देखिए आपको सिर्फ पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर का ऐसा लाइन दिखा दिया और उसके ऊपर लिख दिया 10 किलोमीटर। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर जो कितना होगा 40 किलोमीटर, क्लियर है, समझ में आया। देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझना है, मतलब क्या है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वर्बल में है नॉर्मल 1 सेंटीमीटर पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, या तो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, या तो 10 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर, कितना भी दिया वो तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ऐसे न्यूमेरिकल में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, देखिए सारे फिगर्स हट जाते हैं, सिर्फ उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हट जाते हैं, बस में नंबर्स होते हैं, 1:6 लाख, 3:10 मतलब 3 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 6 किलोमीटर, क्लियर है। तीसरा लीनियर स्केल, लीनियर मतलब एकदम लाइन वाइज में, तो इसको 0.1 से क्या कर सकते हैं, मतलब इसको लाइन बनाना है, ग्राफ जैसा स्केल बनाना है, और 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो अगर ये 4 का है तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर ये मुझे 5 किलोमीटर का लेंथ बताओ, तो सही क्या है, आप यदि इतना 10 है तो इतना क्या होगा 5 होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। एक बार देख लेता हूँ हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ओके। तो आई होप ये आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। हमने तीनों मेथड, सारे स्केल्स आपको बता दी कितने टाइप्स के मेथड होते हैं। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं और किस तरीके से आपको उससे देखना है, जांचना है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को राज एकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को। और इससे पहले के जितने सारे हमने वीडियो सारे चैप्टर से बनाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किए, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।